हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्रैवल टॉक। फ्रेंड्स, अभी हम रिसेंटली गोवा होकर आए हैं 6 डेज के लिए और चैनल पे हमने टोटल 16 व्लॉग्स पब्लिश किए हैं जिसपे हम लोगों ने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है आपको एक एक प्लेस के बारे में। तो बेसिकली उन व्लॉग्स पे बहुत ज्यादा कमेंट ये आए हैं कि एक समरी के फॉर्म में पूरा ट्रिप प्लान बता दीजिए या तो फिर डे वाइज आइटनरी दीजिए हमें। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जहां पर 6 डेज का गोवा का ट्रिप प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहां पर जो ये प्लान रहेगा ना वो उसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहेगा जो हमने लिया है 6 डेज में, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़े बहुत अल्टरनेट्स भी बताते चले जाऊंगा। सपोज अगर आपको वो ना करना हो जो हमने किया था तो अल्टरनेटिव प्लान भी मैं आपके साथ जरूर यहां पर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको यही बोलूंगा कि जो व्लॉग्स है ना, इस वीडियो के बाद व्लॉग्स को आप जरूर वॉच करिए। ये वीडियो टोटल 20 या 25 मिनट्स की होगी, लेकिन हर एक व्लॉग 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट्स का है। तो व्लॉग में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिकली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो शायद इस वीडियो में ना मिले। इस वीडियो में आपको जस्ट समरी के फॉर्म में बताने वाला हूं कि 6 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या बजट रह सकता है, एवरीथिंग समरी के फॉर्म में आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर अगर हम डे 1 से स्टार्ट करें तो सपोज करिए आप 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास गोवा पहुंच जाते हैं दोपहर को, ठीक है, आफ्टरनून में। एयरपोर्ट से भी और रेलवे स्टेशन से भी प्लान सेम रहेगा, लेकिन मैं एयरपोर्ट का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। तो यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, मान लीजिए आप 3 बजे एयरपोर्ट के बाहर आ गए, तो आपके पास ना एयरपोर्ट से साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा जाने के बहुत सारे ऑप्शन है। बेसिकली हम एक्टिवा प्रिफर करते हैं और हमने एक्टिवा ही बुक करवाई थी। 300-350 रुपीज पर डे का चार्ज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपको कोई बोले तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप गूगल में सर्च करेंगे। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 300 से 350 रुपीज से ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेकिन हर कोई एक्टिवा प्रेफर नहीं करता है क्योंकि लगेज के साथ प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा लगेज से रिलेटेड कि ना लगेज आपको बहुत कम रखना है, ठीक है। अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। गोवा में कोई बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, डे टाइम में गर्मी ही फील करेंगे आप, किसी भी टाइम पे चले जाइए। तो आपको लगेज बहुत कम लेकर चलना है, लाइट कपड़े लेकर चलने हैं, तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और पूरा गोवा एक्सप्लोर कर पाएंगे। लगेज के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप एक्टिवा नहीं भी प्रेफर करते हैं तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है आपके पास? आप कार हायर कर सकते हैं, ठीक है, वो एक ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा आप टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अगर टैक्सी के थ्रू जाएंगे तो आप 1000 रुपीज के प्लस ही लेकर चलिएगा। 1500 रुपीज तक भी आपको लग सकते हैं मेन अट्रैक्शन तक पहुंचने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और अगर मैं आपको एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन बताऊं तो अगर आप चिकालिंग चले जाए ना, जो वहां से बहुत पास पे है एयरपोर्ट से, तो चिकालिंग से आपको 25 से 30 रुपीज में बस मिल जाती है पणजी के लिए, कलिंगुट के लिए। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या गोवा एयरपोर्ट में अगर आप रोड क्रॉस करेंगे ना तो आपको मडगांव के लिए, अगर आप साउथ गोवा जाना चाहते हैं तो आप मडगांव जा सकते हैं। मडगांव के लिए आपको बसेस मिल जाती है जस्ट 25 रुपीज में, ठीक है। और मडगांव से फिर आप साउथ गोवा मतलब जो पेलोलम साइड अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आप वहां पर जा सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वहां से भी आपको बस काफी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आपको फिर बस चेंज करनी पड़ेगी। पर ये बहुत बजट फ्रेंडली ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसके अलावा गोवा एयरपोर्ट से एसी बसेस भी चलती हैं। उसकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो जिस ऑप्शन से भी आप पहुंचेंगे, साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टार्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप देखिए कभी ना कभी तो आप एक्टिवा बुक कराएंगे या बाइक बुक कराएंगे गोवा में, ठीक है। मेन अट्रैक्शन पहुंचने के बाद भी आप कराएंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 2 हेलमेट ही लीजिएगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है। मैंने वहां भी बहुत लोगों को देखा कि लोग या तो हेलमेट नहीं पहन रहे या तो सिर्फ एक ही बंदे ने हेलमेट पहना है अगर 2 लोग हैं, ठीक है। अगर आप 2 लोग हैं तो सिर्फ 2 हेलमेट के बारे में ही सोचिए, एक हेलमेट के बारे में कभी मत सोचिए। देखिए, आप मास्क लगाते हैं ना कोविड से सेफ्टी के लिए, तो हेड की सेफ्टी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा ड्राइव भी करते हैं लेकिन किसी और की गलती के कारण अगर आप गिर गए तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि 2 लोग हो तो 2 ही हेलमेट लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग ट्रिप प्लान को अब आगे बढ़ाएं तो मैं यहां पर ट्रिप प्लान ना साउथ गोवा से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो सेम ट्रिप प्लान नॉर्थ गोवा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बात बराबर रहेगी। तो लेट सपोज आप 5 o'clock 6 o'clock तक अगर आप साउथ गोवा पहुंच गए, पेलोरम बीच अगर आप पहुंच गए, हाँ, साउथ गोवा में आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पेलोरम बीच ही जाइए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 6 डेज का प्लान है। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पूरा गोवा घूमने जाएंगे तो 15 से 20 डेज भी कम पड़ जाएंगे आपको।
तो ये बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने ये इंक्लूड नहीं किया, वो इंक्लूड नहीं किया। तो 6 डेज में जो आप बहुत अच्छे से आराम से विजिट कर सकते हैं, वो मैं एक प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पैलोलम बीच चले जाते हैं पहले दिन में, तो मान लीजिए आपको लगभग 2 घंटे तो लगी जाएंगे एयरपोर्ट से, तो लगभग आप 5:30 तक पैलोलम बीच पहुंच जाएंगे। पैलोलम बीच जब आप पहुंचते हैं ना, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो एयरपोर्ट से पैलोलम बीच का रास्ता है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको लिटरली लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन में आ गए हैं, ठीक है। तो जब आप पैलोलम बीच पहुंचेंगे ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना सी फेसिंग रूम लेने के बारे में ट्राई करना है, ठीक है। अब जो सी फेसिंग रूम है आपको ना साउथ गोवा में काफी आसानी से और सही रेट में मिल जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सी फेसिंग जो रूम है, अगर आप बिल्कुल पीक सीजन में जा रहे हैं, तब तो आप पहले से बुक करा लीजिए, ठीक है। मैं यहां बात कर रहा हूं दिसंबर एंड की और जनवरी फर्स्ट वीक की, तब तो आप पहले से बुक कराइए। अदरवाइज साउथ गोवा में प्री बुकिंग की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊं, तो आप लगभग 1500 से 2000 तक सी फेसिंग रूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको सी के डायरेक्ट व्यू मिलते हैं। और नॉन सी फेसिंग रूम लेंगे तो आप 1000-1200 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो सभी चीजें आपकी 1000 के अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है। मैं यहां पर सीजन की बात कर रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपके साथ प्राइस डिस्कस करूंगा वो 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक के लिए वैलिड नहीं होंगे। उस टाइम प्राइस अगर आपने बहुत पहले बुक नहीं करवाया तो बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो आप जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन आपने सी फेसिंग रूम मान लो ले लिया या नॉन सी फेसिंग रूम ले लिया, सभी मतलब आप बीच के सामने ही लोगे, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो उस दिन आप ना जस्ट रिलैक्स करो, ठीक है। गोवा में वैसे भी आपको कोई बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, बीच के पास अगर आप पहुंच गए ना, तो बस वहां पर आप रिलैक्स करो। बीच शेक्स होते हैं वहां पर, कॉकटेल मॉकटेल जो भी आपको एंजॉय करना है भरपूर एंजॉय करो। अगर मैं पैलोलम बीच की बात करूं ना, तो यहां पर आप एक आइडिया ये लगा सकते हैं कॉकटेल के प्राइस का, कि जो आपको बीच से थोड़ा दूरी पर मिलेगी उसके मुकाबले बीच के सामने आपको जस्ट डबल रेट मिलेगा। कोई भी अल्कोहल लीजिए, आप बियर लीजिए, कॉकटेल लीजिए, ठीक है, कोई भी आप अल्कोहल प्रेफर करिए, बीच के सामने आपको डबल रेट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं एवरेज डिश की बात करूं, ठीक है, लाइक आप पनीर चिली लेते हैं या आप गोभी चिली, कोई भी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो अगर मैं डिश की बात करूं तो 200 से 250 रुपीज आप प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं वहां पर। तो बीच के सामने आपको कॉस्टली जरूर मिलेगा, लेकिन नो डाउट मजा भी बीच के सामने एंजॉय करने का ही है। तो आप जो भी, चाहे आप कॉकटेल एंजॉय करें चाहे मॉकटेल एंजॉय करें, उस दिन आप पूरा का पूरा वहां पर रिलैक्स करिए डे 1 में पहुंचने के बाद, ठीक है। वैसे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, साउथ गोवा में 10 या 11 बजे के आसपास माहौल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। मतलब 12 बजे के बाद तो आपको बिल्कुल भी माहौल नहीं मिलेगा। नॉर्थ गोवा में तो आपको रात को 3, 4, 5 बजे तक, बेसिकली सुबह बोल सकते हैं, आपको माहौल मिल जाता है, लेकिन साउथ गोवा में आपको नहीं मिलेगा। 11 बजे के आसपास आप समझ लीजिए आप रूम में वापस आ जाएंगे और आकर फिर रिलैक्स करिए। और फिर अगर हम यहां पर डे 2 की बात करें ना, तो डे 2 में भी आप साउथ गोवा में ही रहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डे 2 में ना आप दूध सागर के लिए चले जाइए। दूध सागर अगर आप गोवा जा रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आपको विजिट करना ही, अगर आपने पहले कभी विजिट नहीं किया है तो आप डे 2 में दूध सागर निकल जाइए और कोशिश करिए सुबह 8-9 बजे के आसपास ही चली जाइए आफ्टर ब्रेकफास्ट। जितना जल्दी जाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे हम 10 बजे निकले थे, हम लेट हो गए थे, लेकिन आप जितना जल्दी जाएंगे बेटर है। तो दूध सागर आप किसी भी माध्यम से जाइए, चाहे आप टैक्सी बुक करके जाइए, आपने कार हायर कर ली है, या तो आप एक्टिवा या बाइक से जाइए। आप ना ऐसे जाइए कि ना अपने ही तरीके से जाइए, मतलब अपना सवारी गाड़ी में मत जाइए। यकीन मानिए वो प्लेस इतना बढ़िया है ना, मतलब वो रास्ते इतने अच्छे हैं कि आप खुद से रुकते रुकते एंजॉय करते हुए जाएंगे, तभी वो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सपोज करिए अगर आप एक्टिवा या बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं, तो आप 2 आवर्स तो एटलीस्ट मान के चलिए कि आपको लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हिली टाइप का एरिया है और वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो दूध सागर का जो आपको पैलोलम बीच से डिस्टेंस दिखाएगा वो आपको 70 किलोमीटर के आसपास दिखाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ना एक्चुअल में 60 किलोमीटर पे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि पूरा एंड तक जाना अलाउड नहीं होता, वहां से उनकी जीप जाती है, तो आपको बकायदा पार्किंग, टिकट काउंटर सब कुछ दिखाई देने लगेंगे, तो वहां पर आप पार्क करेंगे। एक और पॉइंट, पार्किंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं एक्टिवा या बाइक के लिए, तो गोवा में हर जगह रेट सेम है, 20 to 30 रुपीज, ठीक है, ये फिक्स रेट है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो दूध सागर जैसे ही आप पहुंचते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वहां पर ना जो आप जीप करते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी कोविड के कारण 5 लोग ही अलाउड होते हैं जीप में, तो एक जीप का जो प्राइस है वो 3500 रुपीज है, चाहे आप 2 लोग जाइए चाहे आप 5 लोग जाइए। तो बेसिकली हम 2 लोग थे, तो फिर हमें 3 लोगों के लिए वेट करना पड़ा। बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं था, 10 to 15 मिनट्स ही हमें वेट करना पड़ा।
लेकिन ऑब्वियस सी बात है 2 लोगों में तो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा, 1750 हमें देना पड़ता। लेकिन अगर आप 5 लोग हैं तो 700 रुपीज पर हेड आपको पड़ेगा। एक पॉइंट और, 5 के बाद वो 6 पर्सन को भी अलाउ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, बाद में सिचुएशन चेंज हो जाए तो बात अलग है, अभी की मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। इसके बाद एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 50 रुपीज आपको फॉरेस्ट एंट्री चार्ज लगता है एक्स्ट्रा, और 40 रुपीज आपको लाइफ जैकेट का लगता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो शूटिंग कैमरा है तो उसका भी 150 रुपीज आपको चार्ज लगेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद दूधसागर में जो मैं अगर टाइमिंग की बात करूं तो जो लास्ट एंट्री होती है आपकी वो 4:30 के आसपास होती है, उसके बाद एंट्री क्लोज हो जाती है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1:30-2 बजे तक ही विजिट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लास्ट के लिए सेफ साइड मत विजिट करिए, क्राउड ज्यादा हुआ, आपको मौका नहीं मिला तो फिर इतना दूर जाना आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूधसागर जब आप जाते हैं जीप से तो वो भी एक बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। 45 मिनट्स जाना, 45 मिनट्स आना और 1.5 घंटे लगभग वहां पर आपको रुकने का मौका मिलता है, दूधसागर में एंजॉय करने का मौका मिलता है। वहां पर आपको वॉक काफी करना पड़ता है, तो थोड़े कंफर्टेबल शूज रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो टोटल 3 आवर्स का पूरा आपका प्लान होता है दूधसागर का, ठीक है, पहुंचने के बाद। और उसके बाद जब आप दूधसागर में एंजॉय कर लेंगे तो फिर आप रिटर्न हो जाएंगे वापस से, और आप काफी टायर्ड हो चुके रहेंगे, तो वापस आके फिर से आप बस बीच के सामने अपना एंजॉय करिए, जो भी कॉकटेल या मॉकटेल है आपकी, और वो डे आपका यहां पर फिनिश हो जाएगा। फिर डे 3 में मैं आपको यहां पर यह रेकमेंड करूंगा कि आप होटल यहां पर चेकआउट कर देंगे, लेकिन होटल चेकआउट करने के बावजूद भी आप वहां पर हाफ डे एटलीस्ट स्पेंड करिए बीच के सामने। अभी तक आपने अगर एंजॉय नहीं किया है, बीच में अगर आपने नहाया नहीं है, तो ये सारी चीजें आप एंजॉय कर लीजिए, बीच में खेल कूद लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप कोई वाटर स्पोर्ट्स प्रिफर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने कैकिंग की थी, 200 रुपीज चार्ज था बेसिकली, ठीक है, पर पर्सन, तो 400 रुपीज हमें लगा था, 1 आवर का था वो चार्ज। बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वाटर स्पोर्ट्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो भी आप कैकिंग जरूर करिए, उसके लिए आप व्लॉग देख सकते हैं, ठीक है। व्लॉग वैसे हर एक टॉपिक पर अवेलेबल है। एक बात और ध्यान रखिएगा, वाटर स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपको ना स्टार्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वाटर स्पोर्ट्स अगर आप 4 to 5 वाटर स्पोर्ट्स का अगर आप कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, लाइक पैरासीलिंग, बम्पर, बनाना राइड, तो 4 to 5 अगर वाटर स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो आप एवरेज प्राइस ना 1300 to 1500 रुपीज लेकर चल सकते हैं। नो डाउट बाघा बीच और कलिंगुट बीच के आसपास थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन एवरेज प्राइस आपका यही रहेगा अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं। तो इसको भी मैं बार बार यहां पर रिपीट नहीं करूंगा, मैंने आपको एक बार बता दिया। तो यहां पर पैलोरम बीच में अगर आपने वाटर स्पोर्ट्स किए तो 1 आवर 2 आवर आपने एंजॉय किया, उसके बाद आप चाहे ना तो यहां पर आप जा सकते हैं आइलैंड की तरफ, ठीक है। तो बटरफ्लाई एक ऑप्शन है आपके पास, मंकी आइलैंड है, उसके बाद आपके पास यहां पर हनीमून आइलैंड है, बेसिकली हनीमून बीच बोल लीजिए, बटरफ्लाई बीच बोल लीजिए आप, तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तीनों एक्चुअली एक ही साथ हैं, मतलब आप जब बोट राइड से जाएंगे या बोट के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपको तीनों ही वो शो करेंगे और एक जगह आपको वो उतार देंगे, ठीक है। यहां पर ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ना अगर आप प्राइवेट बुक करा के जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 1200 से 1500 रुपीज की रेंज में, वो आपको ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलेंगे आपको प्राइवेट के लिए। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको बार्गेनिंग करनी है, जम के बार्गेनिंग करनी है। 1200 या 1500 मैक्स, उससे ज्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। और अगर आप शेयरिंग पे जाएंगे तो 300 से 400 रुपीज पर पर्सन, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक बात और है, जब आप जा रहे हो ना तो टाइम आप स्टार्ट से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको कितना टाइम देंगे, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी, आप व्लॉग में देख सकते हैं। तो आप टाइम स्टार्ट से कंफर्म कर लीजिएगा कि वहां पर पहुंचने के बाद आप हमें कितना टाइम देने वाले हैं, उसी के हिसाब से आप अमाउंट डिसाइड करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मान लीजिए आपने 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक एंजॉय कर ली, और उसके बाद चाहे आप कार से चाहे आप बस से भी जा सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको बस का ऑप्शन बताऊं तो आप मडगांव तक बस से जाइए और फिर आप मडगांव से नॉर्थ गोवा पहुंच जाएंगे वापस से बस से, तो आपको बस चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा हमने एक्टिवा प्रीफर की थी तो मैं आपको एक्टिवा से ही बता रहा हूं, तो एक्टिवा या कार से जिससे भी आप साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा की तरफ जब जाएंगे डे 3 में आफ्टरनून में, तो मैं आपको यहां पर यह सजेस्ट करूंगा ना कि ना आप ना जब अपना डेस्टिनेशन डालेंगे जीपीएस में तो स्टार्ट में आप डालिएगा कोलवा बीच, ठीक है। कोलवा बीच भी बहुत फेमस बीच है, मडगांव में है आपका। तो आप क्या करिए कि ना कोलवा बीच भी रास्ते में एंजॉय करते हुए चले जाइए। मैं आपको टोटल किलोमीटर बता देता हूं जो एक्स्ट्रा पड़ेंगे, पूरा आना जाना मिला के 5 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए टोटल आपका 65 किलोमीटर है,
तो आपको 70 पड़ जाएंगे और आप कोलवा बीच, इतना फेमस बीच भी वहां पर एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि कोलवा बीच कवर करते हुए आप जाइए कहां पर, नॉर्थ गोवा की तरफ डे 3 में। तो लगभग आप 6 बजे 5 बजे इस रेंज में आप पहुंच जाएंगे अगर आप ये सारी एक्टिविटीज एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो हमें 6, साढ़े 6, 7 बज गए थे आई थिंक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि ना एक बात ध्यान रखिएगा, पणजी जैसे जैसे आप पहुंचने लगेंगे ना रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब साउथ गोवा में जो आपको अच्छे रास्तों का फील मिलेगा, नाइस एक्सपीरियंस मिलेगा, हिली टाइप का फील आपको आएगा, हिल स्टेशन टाइप का, वो आपको यहां पर नहीं आने वाला है। तो पणजी आते आते बहुत ज्यादा आपको सिटी काइंड ऑफ फीलिंग मिलेगी और बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप यही ट्रिप प्लान फॉलो करने वाले हैं ना, तो आपको क्या करना है कि आपको ना पणजी में रुक जाना है, ठीक है। आपको पूरा बाघा बीच तक नहीं जाना है डे 3 में। डे 3 लगभग आप एंड होने को है, तो आप पणजी रुक जाएंगे, लेकिन अभी डे 3 में बहुत कुछ और है। आप मान लीजिए 6 बजे तक पहुंच गए, तो होटल में आप चेक इन करिए। अच्छा, पणजी में भी जो होटल है ना, आपको बहुत ज्यादा प्री बुक कराने की जरूरत नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सीजन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पणजी में भी आपको ठीक ठाक रेट में होटल मिल जाते हैं। पणजी में भी आप 1500 तक होटल एक्सपेक्ट करेंगे, अच्छे होटल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पणजी में जब आप होटल बुक कराएं, पणजी आपको रुकना क्यों है, ताकि आप डेल्टिन रॉयल कैसीनो, बेसिकली आप कैसीनो एंजॉय करें। वैसे कैसीनो के वहां पर और भी ऑप्शन है, जो हमने एंजॉय किया था हम आपके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप डेल्टिन रॉयल कैसीनो अगर जाना चाहते हैं तो आप पणजी जरूर रुकिए। कैसीनो अगर आप कभी नहीं गए तो एक बार का बहुत एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, यकीन मानिए, ठीक है। तो कैसीनो अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कैसीनो से बहुत ही पास में होटल लीजिएगा। 500 मीटर, 600 मीटर, मैक्सिमम 1 किलोमीटर, उससे दूर मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको नाइट में वापस भी आना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वैसे गोवा में सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा टेक केयर करना चाहिए। तो होटल आप बिल्कुल पास में लीजिए और लगभग आप 8 बजे 9 बजे तक तैयार होकर, रेडी होकर निकल जाइए। किस तरफ निकल जाइए, डेल्टिन रॉयल कैसीनो की तरफ। और कैसीनो में अगर मैं आपको एंट्री चार्जेस बताऊं, वैसे मैंने व्लॉग में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहां पर समरी दे देता हूं। 3000 रुपीज पर पर्सन। वीकेंड में प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 3000 रुपीज एंड 500 रुपीज जो होता है, अगर आप गेम्स प्ले करना चाहते हैं तो 500 रुपीज पे करके आपको 2000 रुपीज के कॉइन मिल जाते हैं गेम्स खेलने के लिए। वो 2000 के ही इक्वल होंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, लेकिन उसको आप वापस से कैश नहीं करवा सकते हो, बस वो 2000 रुपीज आपको मिलेंगे गेम्स खेलने के लिए। तो टोटल आपका 3500 रुपीज पर पर्सन पड़ेगा। तो 2 लोग हो तो 7000। यहां पर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, गेम्स तो आप खेल ही सकते हो, 4000 रुपीज 2 लोगों के आपको मिल गए अगर आप 2 लोग जा रहे हो। इसके अलावा फूड अनलिमिटेड रहता है, इंक्लूडेड, स्नैक्स वगैरह एवरीथिंग इंक्लूडेड है। ड्रिंक्स, कॉकटेल, मॉकटेल, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। आपको जितना ड्रिंक करना है आप उतना ड्रिंक करिए, ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होती हैं। और इसके अलावा आप म्यूजिक वगैरह भी आप एक्सपीरियंस करेंगे वहां पर, तो काफी अच्छा माहौल रहता है। तो यहां पर ना आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ना टाइमिंग है ड्रिंक्स की, वो 12 o'clock तक रहती है, नाइट में बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ड्रिंक्स आपको नहीं मिलेगी, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका स्टार्टिंग टाइम है, आई थिंक वो 7 PM से है शाम को, और जो आपका डिनर भी है वो रात को 1 बजे तक ही रहता है, उसके बाद आपको डिनर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे कैसीनोस 24 घंटे ओपन है, गेम्स आपके 24 आवर्स है, लेकिन ये जो टाइमिंग है आपकी डिनर की और ड्रिंक्स की, वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आप अगर आफ्टरनून में जाएंगे तो लंच का ऑप्शन मिलेगा आपको, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो रात के टाइम ही जाते हैं, तो रात को ही आप प्रेफर करिएगा, तभी आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे जब क्राउड रहेगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप गेम्स खेलते हैं, जरूर खेलिए एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गेम्स खेलते हैं ना, तो ना पहले ना, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो पहले आप लोगों को ऑब्जर्व करिए। मैं 2017 में भी गया था और 2020 में भी हम गए थे दिसंबर में, तो दोनों बार मैंने यही किया था कि पहले 1 आवर के लिए मैंने ऑब्जर्व किया था सबको, ठीक है। आपने इतना पैसा दिया तो थोड़ा टाइम तो आप वहां पर स्पेंड करोगे ही ना, तो 1 आवर तक हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि कौन सा गेम ऐसा है जिसमें हमारी कुछ चांसेस हो सकती हैं, तो वो हमने देखा। और यकीन मानिए दोनों बार मैं प्लस में ही रिटर्न हुआ था, ठीक है। मतलब काफी अच्छा, मतलब कि अमाउंट में रिटर्न लेकर आया था, तो मुझे टिकट का प्राइस लगा था कुछ है ही नहीं फिर, क्योंकि अमाउंट मुझे वापस मिल गया था। 2017 में तो लगभग ओवर ही मिला था मुझे, मतलब जितना मैंने पे किया था उससे ज्यादा मुझे मिला था, और 2020 में भी काफी हद तक अमाउंट मेरा रिकवर हो गया था। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके वहां पर आप मतलब गेम्स के लिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका टिकट प्राइस में इंक्लूडेड है 2000 के कॉइन, सिर्फ आपको उसी से ही ट्राई करना है। अगर आप जीत गए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको फन की तरह लीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल अपना एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
ना यहां पर अगर हम लोग अब डिस्कस करें कैसीनो से आप रात को 2 बजे 3 बजे तक जितना भी इंजॉय करना आप इंजॉय करके वापस आ गए, तो आपका ये कौन सा डे फिनिश हो गया, यहां पर डे 3 आई थिंक फिनिश हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद फिर अपना डे 4 में होटल चेकआउट अगर आपका टाइमिंग है करने का तो आप कर दीजिए। वैसे ना आप अगर गोवा 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच में नहीं जा रहे हैं ना, तो आप किसी भी होटल में ना थोड़ा सा लेट चेकआउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने किया था तो 3 आवर्स हमको अलाउ हो गया था, हमने फिर 3 PM पे चेकआउट किया था। ठीक है, वैसे अगर ना भी हो तो आप चेकआउट कर दीजिए पहले, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ना आपको ना चले जाना है ओल्ड गोवा। ठीक है, ओल्ड गोवा में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चर्च है, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ओल्ड गोवा आप जरूर जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर आपको पड़ेगा डेल्टिन रॉयल कैसीनो से, अगर आप उसके आसपास होटल ले रहे हैं तो। और वहां पर आप 1 आवर 2 आवर तक एंजॉय कर सकते हैं। और गोवा में ना रोड्स वगैरह जनरली अच्छी हैं, तो आपको ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि जिन लोगों को ना डेल्टिन रॉयल कैसीनो या कोई भी कैसीनो एंजॉय नहीं करना है, वो वहां पर ना जो लास्ट डे था उसमें वो रिवर क्रूज भी एंजॉय कर सकते थे। 1 आवर का शो होता है रिवर क्रूज में, ड्रिंक्स वगैरह भी आपके लिए अवेलेबल रहती हैं, आई थिंक पेड होती है, तो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, मींस आप उसको जरूर एंजॉय कर सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और वापस आते हैं हम लोग डे 4 में। तो ओल्ड गोवा आप एंजॉय कर लेने के बाद आप वापस अपने होटल आइए और होटल से अपना लगेज वगैरह ले लीजिए। होटल वैसे हमने ट्री हाउस नेपच्यून लिया था, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, आपको जो अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिर आफ्टरनून तक ये सारी चीजें कर लेने के बाद डे 4 में आप चले जाइए किस तरफ, बाघा बीच की तरफ। ठीक है, अगेन कार या बाइक या स्कूटी जो भी आप लेकर चल रहे हैं वो आप लेकर चलिए, बाघा बीच आप पहुंच जाइए। बाघा बीच ना पणजी से मैक्सिमम आपको आधा घंटा 40 मिनट्स, उससे ज्यादा आपको नहीं लगता है, काफी नियर बाई है। जितना आपने लंबा डिस्टेंस अभी देखा है ना दूध सागर का या साउथ गोवा का, उसके मुकाबले बहुत नियर है। ठीक है, तो आप बाघा बीच आधे घंटे में मैक्सिमम 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो बाघा बीच मान लीजिए आप शाम को 5 बजे तक बाघा बीच आप पहुंच गए, और बाघा बीच पहुंच जाने के बाद ठीक है, वहां पर भी आपको क्या करना है, वहां पर भी आपको अपना होटल जो है ना वो पूरी कोशिश करनी है कि आप कहां पर लें। आप यहां पर लें बाघा बीच, टीटोस लैंड और कैलिंगुड बीच, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए लगभग देखिए कि तीनों के तीनों आपको ना 1 किलोमीटर की रेंज में पड़ जाए, ऐसी जगह आप होटल लीजिए। ठीक है, हमने वैसे बाघा हाईक्यू बुक कराया था, लेकिन अगेन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और होटल का जो चार्ज है 1500 रुपीज के आसपास हमने सब जगह बुक कराए थे। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, आराम बोल में बहुत कम था, लेकिन बाकी सबके चार्ज 1500 के आसपास ही थे। तो यहां पर बाघा हाईक्यू जो था वो आपका बाघा बीच से हार्डली 300 मीटर था, 200 से 300 मीटर, टीटोस लैंड से 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा आप बोल सकते हैं, और कैलिंगुड बीच से भी 1 किलोमीटर की रेंज में ही था। तो काफी अच्छी लोकेशन पर था, तो हमने काफी इंजॉय किया था, रूम्स वगैरह भी सही थे। तो आप ना बाघा बीच में फिर चेक इन कर लेने के बाद जो आपका डे 4 है, शाम तो हो ही चुकी है, तो अगेन आप थोड़ा आसपास का मार्केट घूम लीजिए, टीटोस लैंड एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि बहुत 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 खूबसूरत व्यूज होते हैं। ठीक है, यहां पर बाघा और कैलिंगुड के आसपास आपको टैटूज के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ठीक है, टैटूज का अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो जो टैटू हमने बनवाया था, अर्षा ने बनवाया था, वो आप व्लॉग में जाकर देखिए, वो साइज आप देख लीजिए, 1000 से 1200 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप परमानेंट बनवाते हैं तो। वो जाकर आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो टैटूज के ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, शॉपिंग के बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, तो आप पूरी इवनिंग वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। और फिर आप बीच के सामने तो वहां एंजॉय करेंगे। बाघा बीच और कैलिंगुड बीच में जो नाइट पार्टी होती है वो तो मतलब बोल सकते हो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा आप एंजॉय करिए, कॉकटेल मॉकटेल सब कुछ एंजॉय करिए। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने साउथ गोवा में आपको बोला था कि प्राइस डबल होते हैं, यहां पर जस्ट ट्रिपल होंगे प्राइस, ये बात ध्यान रखिएगा। बीच के सामने तो आपको काफी कॉस्टली पड़ने वाला है। फूड के ऑप्शन आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेंगे, मतलब जितना साउथ गोवा में था तो 250 था, तो यहां पे आपको 300-320 मिल जाएगा। लेकिन ड्रिंक्स के प्राइस ट्रिपल से भी ऊपर आप एक्सपेक्ट करोगे, ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन इंजॉयमेंट भी है, जो पार्टी माहौल रहता है उसके लिए आप थोड़ा बहुत पे कर सकते हो, एक दिन तो एटलीस्ट पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहां पर फिर वो पूरा जो चौथा दिन है आपका, वो आप बाघा बीच के आसपास या कैलिंगुड बीच के आसपास मार्केट वगैरह फुल एंजॉय करिए। ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, आप अगले दिन भी जरूर आओगे। तो फिर आप डे 5 में क्या करेंगे, डे 5 में ना आपको ना क्या करना है, यहां पर डे 5 में आपको चले जाना है मॉर्निंग में फोर्ट अगवाड़ा।
फोर्ट अगुआड़ा बेसिकली आपका बाघा बीच से आप बोल सकते हो कि 15 to 20 मिनट्स का रास्ता है बाई बाइक, स्कूटी या कार। तो आप फोर्ट अगुआड़ा चले जाओ, ठीक है, अगर आपको फोर्ट में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो आप 1 आवर 2 आवर्स तक 3 आवर्स तक टोटल फोर्ट वगैरह घूम के वापस आ जाओ। और इसके अलावा आपको क्या करना है, उसी दिन पे ही अंजुना बीच जरूर जाना है। अंजुना बीच आपको नाइट में एंजॉय नहीं करना है, अंजुना बीच आपको डे टाइम में ही एंजॉय करना है। डे टाइम में अंजुना बीच में आपको फ्ली मार्केट का ऑप्शन भी मिलता है अगर आप वेडनेसडे को जा रहे हो, या वैसे भी अंजुना बीच के आसपास मार्केट का ऑप्शन बढ़िया है। तो वैसे भी अगर आप नॉर्थ गोवा में है तो जो रात का माहौल है वो आपको बाघा और केलिंगूट में ही एक्सीलेंट मिलने वाला है। तो आप अंजुना बीच डे टाइम में एंजॉय करके आ जाइए। और अंजुना बीच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, वहां का बीच ना थोड़ा सा अलग है। मतलब अगर आप वहां पर नहाने के लिए जाएंगे ना, बीच पे एंजॉय करने के लिए जाएंगे, तो आप देखेंगे थोड़ा ही अंदर जाएंगे ना तो ऐसे लगेगा बस अब मैं अंदर ही चला गया, थोड़ा धंसने वाला बीच है वो। तो वहां पर भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, मुझे बड़ा मजा आता है वहां पर। तो आप जरूर वहां पर जाकर एंजॉय करिए अंजुना बीच में। और जो भी अगेन कॉकटेल मॉकटेल खाना पीना जो भी है वो आपको बाघा बीच से थोड़ा कम रेट में मिलेगा, लेकिन साउथ गोवा से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो अंजुना बीच आप बोलेंगे बाघा बीच से, वो भी लगभग 10 से 15 मिनट 20 मिनट के डिस्टेंस पर ही है, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप काफी आराम से पहुंच सकते हैं। तो शाम तक मान लीजिए आप अंजुना बीच से वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद देखिए यकीन मानिए वहां पर ना बाघा और केलिंगूट के आसपास इतनी सारी चीजें करने के लिए कि आप लास्ट डे में उसको कवर नहीं कर पाए होंगे, तो आप फिर से आपको एंजॉय करने का मन करेगा ही। तो अब फिर वहां पे इवनिंग वापस से टीटोज लैंड और आसपास के मार्केट और बीच के सामने आप एंजॉय करिए, ठीक है। तो ये आपका जो कंप्लीट डे 5 है वो आपका फिनिश होगा। और डे 5 को फिनिश कर लेने के बाद अब हम डे 6 की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ अल्टरनेटिव्स बता देता हूं। यहां पर सपोज करिए आप फोर्ट नहीं जाते, आप अंजुना बीच नहीं जाते, आपके पास पूरा डे 5 यहां पर खाली है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप ना स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के ऑप्शन भी मैंने आपको व्लॉग में शो किए हुए हैं, हम नहीं गए थे लेकिन मैंने आपको सारे ऑप्शन शो किए हुए हैं। 2000 से 2500 तक आप एक्सपेक्ट करोगे प्राइस, ठीक है। मॉर्निंग में वो 8 o'clock पे ले जाते हैं और आफ्टरनून में 3 o'clock 4 o'clock तक आप वापस आओगे। ग्रांड आइलैंड से लेकर जाते हैं, वहां तक आपको पहुंचना होता है, एक डेस्टिनेशन वो आपको दे देंगे, वहां तक पहुंचोगे फिर वो आपको लेकर जाएंगे। स्कूबा डाइविंग इंक्लूडेड रहती है, लंच इंक्लूडेड होता है, ड्रिंक इंक्लूडेड होती है, तो बहुत सारी चीजें वो आपको देते हैं फैसिलिटी। तो वर्थ प्राइस है, अगर आपको स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्ट है तो आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ गोवा से आप करो तो आपको ऑप्शन सही मिल जाएंगे और काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसके बाद अब हम चलते हैं डे 6 की तरफ। अगर आप डे 6 पे भी हो गोवा में, ठीक है, जनरली लोग 4 या 5 डेज का प्लान ही बनाते हैं। अगर आप 5 डेज ही रुकने वाले हो तो आपका प्लान यहाँ पे फिनिश हो गया, आप वापस रिटर्न हो जाओगे। लेकिन अगर आप डे 6 पे भी हो गोवा में, जैसा हमने किया था एंजॉय, तो आप जा सकते हो अराम्बोल बीच। यकीन मानो फ्रेंड्स, अराम्बोल बीच जो है ना आपका बहुत ही एक्सीलेंट प्लेस है। अगर आप साउथ गोवा देखोगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा शांति वाला माहौल मिलेगा, फॉरेनर्स ज्यादा मिलेंगे। नॉर्थ गोवा में अगर आप देखोगे तो आपको ना कैसा माहौल मिलेगा, बहुत ज्यादा पार्टी वाला माहौल, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ शोरगुल, वो भी इंजॉयमेंट है पर। और फिर आप अगर अराम्बोल बीच जाओगे तो दोनों के बीच का माहौल आपको मिल जाएगा। फॉरेनर्स भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, पार्टी वाला माहौल भी मिलता है, शांति वाला माहौल भी मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको अराम्बोल बीच पे पार्टी वाला माहौल चाहिए तो आप मेन अराम्बोल बीच पे, मतलब जहां पूरे के पूरे बीच शेक्स रहते हैं, वहां पर आप स्टे करिए, ठीक है। वैसी पार्टी नहीं मिलेगी आपको जैसी बाघा और केलिंगूट में है, लेकिन फिर भी पार्टी वाला माहौल आपको काफी हद तक मिल जाएगा। थोड़ा सा कंपैरेटिवली शांत बीच है, जैसे अगर आप बाघा और केलिंगूट से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन अगर आपको पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एक तरफ आपको लेक का व्यू मिल रहा हो, वहां पर लेक भी है, स्वीट वाटर लेक बहुत फेमस है, एक तरफ आपको लेक का व्यू मिल रहा हो, एक तरफ आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हो, और एक तरफ आपको बीच दिखाई दे रहा हो, और एक तरफ आपको जंगल दिखाई दे रहा हो, अगर आप ऐसी जगह रहना चाहते हैं तो हमने स्टे किया था स्वीट वैली कॉटेजेस पे, ठीक है। अगेन फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपने बोला था इसलिए हम गए, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी रिसर्च करिए, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप जाइए, नहीं लगे तो मत जाइए। हमने एंजॉय किया था तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो स्वीट वैली जो कॉटेजेस है ना फ्रेंड्स, हमें वहां पे चार्ज लगा था, वहां 2 रूम के ऑप्शन अवेलेबल थे, 500 रुपीज और 700 रुपीज। तो हमने 700 रुपीज वाला लिया था, लेकिन 500 रुपीज वाला भी ठीक था, ठीक है, आप रह सकते थे बड़े आराम से। वैसे दोनों ही ठीक ठाक थे, आप कोई बहुत ज्यादा लग्जरियस ऑप्शन वहां पर एक्सपेक्ट मत करिएगा। वहां पर ना मतलब इतने अच्छे व्यूज थे, इतने अच्छे व्यूज थे ना कि वहां पर आप 4 to 5 डेज रुक जाओगे तब भी आपको मतलब कुछ पछतावा नहीं होगा। इतना ज्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। मतलब अगर आपको रिलैक्स करना है ना तो आप वहां पर एटलीस्ट 1 डे जरूर जाओ, एक यूनिक एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आप रिलैक्स भी कर पाओगे, ठीक है। तो वहां पर
हमने स्टे किया था। वैसे अगर आप मेन आरामबोल बीच में भी स्टे करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर भी आपको रूम के प्राइसेस सस्ते ही मिलेंगे एज कंपेयर टू बाघा और केलंगूट। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आप जहां भी स्टे करो आपको स्वीट वाटर लेक जरूर इंजॉय करना है, ठीक है। स्वीट वाटर लेक जो है बेसिकली वो स्वीट वैली कॉटेज से लगी हुई है। तो अगर आप स्वीट वैली कॉटेज में रहते हो तो आप तो दिन भर इंजॉय कर रहे हो उसे, ठीक है। बीच भी आपको सामने मिल रहा है, जंगल भी मिलेगा पीछे साइड में और लेक भी मिलेगी। लेकिन अगर आप मेन आरामबोल बीच पे भी रह रहे हो तब भी आपको वहां जाना ही है स्वीट वाटर लेक, काफी बढ़िया लेक है, आप जरूर इंजॉय करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्वीट वैली कॉटेज आप बोल लो या स्वीट वाटर लेक बोल लो, दोनों एक ही जगह पे है। रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है जाने के लिए, आपको बड़े बड़े पत्थरों को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। कभी कभी लहरें बहुत तेज हो जाती है तो कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप स्वीट वाली कॉटेज में अपना रूम बुक कराते हो या वहां जाकर भी बुक कर सकते हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेन आरामबोल बीच में पार्क कर देने के बाद 20 to 25 मिनट्स आपको वॉक करना पड़ेगा, तब आप जाकर पहुंचोगे। और लास्ट का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट भी है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लगेज के साथ गए थे, काफी आराम से गए थे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, ठीक है। लेकिन वहां के व्यूज एक्सीलेंट है, आप ब्लॉग देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जहां भी स्टे करिए तो एक बात और ध्यान रखना है, आपको ना लेक तो एंजॉय करनी है, साथ में आपको ना वहां पे जंगल में भी एंजॉय करना है। वहां पर जंगल है, ठीक है, जंगल में आप जाइए, एंजॉय करिए, 2 आवर्स 3 आवर्स ट्रैकिंग करिए, जो भी है आपको फुल्ली वहां पर अपना एंजॉय कर सकते हो। तो एक्चुअली जहां हम रुके थे स्वीट वैली कॉटेज, उसके अंदर से ही जंगल का रास्ता था, तो हम जंगल भी गए थे अंदर एंजॉय करने के लिए। और आसपास के मार्केट तो हैं ही, लेकिन मार्केट में आपको बोलूंगा कि आप पणजी और बाघा केलंगूट के आसपास, अंजुना के आसपास कर लिए होंगे तो शायद आप ना करें, लेकिन आप चाहें तो आसपास के मार्केट भी जा सकते हैं। लेकिन आरामबोल बीच अगर आप 1 डे रुकने वाले हैं तो आपके पास काफी एक्टिविटीज है करने के लिए। बीच में आप एंजॉय करेंगे, स्वीट वाटर लेक है, इसके अलावा जंगल है, ठीक है। तो और आप रिलैक्स भी तो करेंगे ना। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर 6 डेज का प्लान बन जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैंने मिस की होंगी टाइम के कारण। फ्रेंड्स, एट लास्ट ना मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। एक पॉइंट तो मैंने आपको बोल दिया था कि आपको 2 हेलमेट लेने हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे कि अगर आप अमाउंट सेव करने के लिए अगर आप ड्रिंक्स वगैरह बाहर से लेकर आते हैं बीच के सामने, ठीक है ना, आप ला सकते हैं। तो अगर आप बाहर से लेकर आते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जब रेत में बीच के सामने बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात क्या है कि वो बॉटल्स वगैरह वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। ये प्लीज मत करिए, इसके लिए भी रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं गोवा का नहीं हूं, मैं दिल्ली का हूं, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कहीं के भी हो, आप ऐसे फेंक कर मत जाइए। बहुत लोग ऐसा करते हैं। आप थोड़ा सा जब आपने इतना देर एंजॉय किया तो डस्टबिन में जाकर डाल आइए ना, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर मैं एक और पॉइंट डिस्कस करूं ओवरऑल, तो हमने जो प्लान फॉलो किया था, जो अभी हम 6 डेज के लिए गए थे, जिसके व्लॉग्स अवेलेबल है, सेम प्लान लगभग फॉलो किया था। फोर्ट अगवाड़ा हम नहीं गए थे, तो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट देता हूं उसके बारे में। देखो, हमने क्या किया था, एयरपोर्ट से एक्टिवा ली थी, और एयरपोर्ट से एक्टिवा लेने के बाद हम चले गए थे साउथ गोवा, पैलोलम बीच। वहीं से हम एक दिन चले गए थे दूधसागर, जैसा मैंने आपको बताया। फिर वापस साउथ गोवा से हम लोग चले गए थे पणजी से सब कुछ एंजॉय करने के बाद ओल्ड गोवा वगैरह हम चले गए थे कहां, बाघा बीच, केलंगूट, अंजुना, सब कुछ एंजॉय करने के बाद फिर हम कहां चले गए थे, आरामबोल बीच। और आरामबोल बीच से 60 से 70 किलोमीटर हमें लगभग पड़े थे वापस एयरपोर्ट आने में। तो हमने लगभग कोशिश की थी एक पूरा राउंड लगाने की, ठीक है। तो ये राउंड हमने जो लगाया था ना, वो हमने पूरा एक्टिवा के थ्रू ही लगाया था। हमने सिर्फ यहां पर ना 2 बैग कैरी किए थे। एक बैग मतलब आप बोल सकते हैं लटकाने वाला बैग, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो हमने वो एक्टिवा में सामने रख लिया था। और एक बैग हमारा ऐसा बैग था जिसमें हमारे कैमरास वगैरह थे, वो हर्षा ने पीछे लटका लिया था। दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा हमने ज्यादा सामान कैरी नहीं किया था, तभी हम इतने अच्छे से कंफर्टेबली घूम पाए और सभी चीजों को एंजॉय कर पाए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार होटल चेंज करेंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कंफर्ट के लिए जा रहे हैं, अगर आप 6 डेज एक जगह रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं, तो आप फिर बार बार होटल चेंज मत करिए। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत आराम से, यकीन मानिए जो हमने फॉलो किया था, हमने काफी आराम से फॉलो किया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है। क्योंकि गोवा में आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा चलना नहीं पड़ता है, तो आप ज्यादा थकते नहीं हो। बस आपको एक्टिवा में जो जाना पड़ता है सामान लेके, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर सामान ज्यादा हो, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ना, अगर आप देखेंगे ना, तो जो हमने पूरा एक राउंड कवर किया, वो एक्टिवा से कवर किया, तो हमारा जो अमाउंट है ना, वो बहुत ज्यादा सेव हुआ। यकीन मानिए, मतलब आप जितना भी कर लीजिए ना, आपको 1000 के बहुत अंदर ही लगेगा पेट्रोल, आप जितना भी घूम लीजिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने 1000 बहुत बड़ा प्राइस आपको बोला है, उसके अंदर ही लगेगा,
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो एक्टिवा का चार्ज है 300 से 350 रुपीज पर डे का। और जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि इस प्लान को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। पहले आप नॉर्थ साइड चले जाइए, फिर आप पणजी होते होते आप साउथ साइड चले जाइए। एग्जैक्टली सेम प्लान आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डेज के अकॉर्डिंग आप करिए कि कौन से डे में आप कहां रहना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिए। मैंने वैसे ही प्लान किया था कि मुझे वेडनेसडे को अंजुना बीच में होना था, फ्ली मार्केट। मुझे डेल्टिन रॉयल कैसीनो वीकेंड में नहीं जाना था क्योंकि कॉस्टली पड़ता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अगर आप प्लान करेंगे तो आप काफी अच्छे से प्लान कर पाएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए।